गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम कनेक्ट फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज का रीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग। प्रॉब्लम टाइप इजी है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस। द स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन आस्क वैल्यूज ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग गिवन है, उसका स्कोर कैलकुलेट करना है। और स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? स्कोर ऑफ अ स्ट्रिंग वुड बी द एडिशन, मतलब हम सारी जो एडजेसेंट कैरेक्टर्स हैं उनके आस्क के वैल्यूज का पहले डिफरेंस लेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, और जो फाइनली हमें मिलेगा दैट वुड बी द स्कोर ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, तो देख लेते हैं। String, क्या एग्जांपल, मेरे को एक स्ट्रिंग गिवन है हेलो नाम से। ठीक है, तो इसके मेरे पास क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? HELLO। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक आस्क के वैल्यू है, वो भी देख लेते हैं। तो एच के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे गिवन है 104, ई के करस्पॉन्डिंग 101, एल के करस्पॉन्डिंग 108 और ओ के करस्पॉन्डिंग 111। तो एक्स एच के करस्पॉन्डिंग 104, ई के करस्पॉन्डिंग 101, 108, 108 और 111। तो ये हमारी आस्क के वैल्यूज हैं कैरेक्टर्स की। ठीक है, आस्क के वैल्यूज क्या होती हैं? तो हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक बाइनरी एनकोडिंग होती है, उसको हम आस्क के वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ए से लेके जेड के करस्पॉन्डिंग भी आस्क के वैल्यूज होती हैं, कैपिटल ए टू जेड के करस्पॉन्डिंग भी, 0 to 9 भी, और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एक्सक्लेमेशन, हैशटैग, इन सब के करस्पॉन्डिंग इनकी अपनी अपनी आस्क के वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आस्क के वैल्यूज आर अगेन बाइनरी एनकोडिंग। जैसे यहाँ पे एच है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 104 है, तो इसकी जो बाइनरी एनकोडिंग होगी दैट वुड बी द आस्क का वैल्यू। मतलब बाइनरी एनकोडिंग को ही चेंज करके हमने इसे डेसिमल में लिखा है। रियलिटी में बाइनरी एनकोडिंग ही स्टोर की जाती है। ठीक है, तो अगर हम 104 की करस्पॉन्डिंग बाइनरी एनकोडिंग ढूंढें तो आई गेस 64 के लिए बिट ऑन रहेगी, 32 के लिए भी रहेगी, 16 के लिए नहीं रहेगी, 8 के लिए रहेगी, और 4 आई गेस ये 104 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी एनकोडिंग है। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 6 की करस्पॉन्डिंग बिट ऑन रखी है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 की करस्पॉन्डिंग ऑफ, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, और आई मीन यहाँ पे हमने गलती कर दी छोटी, 2 की पावर 8 नहीं लिखना चाहिए था, 2 की पावर 3 लिखना चाहिए था, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। ठीक है, तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 164, यहाँ से 32, यहाँ से 8, 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 8 104। तो ये जो बाइनरी एनकोडिंग है ये वाली, दिस इज द बाइनरी एनकोडिंग करस्पॉन्डिंग टू एच कैरेक्टर। ठीक है, तो आई होप आज की वैल्यूज क्या होती हैं, बाइनरी एनकोडिंग्स जो हैं हमारे कैरेक्टर से करस्पॉन्डिंग, वो सब क्लियर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो इसके करस्पॉन्डिंग हमें सोल्यूशन निकालना है हर एडजेसेंट कैरेक्टर के डिफरेंस को लेके, वो एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा आंसर वुड बी 104 माइनस 101 फॉर एच एंड ई। ठीक है, 101 माइनस 108 फॉर ई एंड एल, एंड 108 माइनस 108 तो जीरो हो गई, बट वह लिख के देख लेते हैं फॉर एल एंड एल। ठीक है, एंड फॉर एल एंड ओ it would be 108 minus
ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 7 मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा। तो 3 + 7 + 3 शुड बी 13 आई गेस। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में आंसर है क्या। तो पहला आउटपुट 13 है, तो आई गेस ये समझ में आ रहा है। तो इसकी एक बार अप्रोच देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास है नहीं अप्रोच में, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अप्रोच में हमें कुछ नहीं करना, विल ट्रैवर्स द होल एरे। ठीक है, ट्रैवर्स द होल एरे and for every I where I belongs to 0 to n-2, n equals to size of string। ठीक है, तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो I from 0 to n-2 हर I के लिए what we'll do is we'll add s of I minus s of I plus 1 का मॉड्यूलस to our answer and will return the answer। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक अप्रोच है। एक बार इसका कोड भी करके देख लेते हैं। So I'll take an variable answer where I store the sum of differences between adjacent character and I'll traverse the whole string। यहाँ पे मैंने n डिक्लेयर नहीं करा, मैंने सीधा s का साइज ले लिया। ठीक है, and what I'll do is I'll take absolute of abs का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर कोई मेरी वैल्यू है वो नेगेटिव है, then this abs operator or function would what it would do is then it would change it into its absolute value यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, अगर पॉजिटिव नहीं है then it would be converted to positive। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे को -1 करना पड़ेगा बिकॉज हम n-2 तक दे रहे हैं। तो we are traversing till second last character of the string। ठीक है, and after that I'll return आंसर। ठीक है, और रन करके देख लेते हैं। सैम्पल केसेस रन हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।